Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास अगर किसी प्रकार की हिडन एनर्जीज हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या विचारधारा लेके आपके आसपास चल रहे हैं, तो उनके संकेत भी यहाँ पे पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स पिक होके आ रहे हैं। सो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ आपके लिए आज पिक हो रहा है, दैट इज ओके। तो शुरुआत ही केओस की ऊर्जा से यहाँ पे की है दोस्तों आज डिवाइन ने। शुरुआत में ही जो आपके आसपास की जो हिडन एनर्जीज है, उसका संकेत हमें पहले ही दे दिया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे साफ साफ ऊर्जा निकल के आ रही है। तो युद्ध है, मतभेद है, उसकी ऊर्जा से यहाँ पे शुरुआत हुई है। इसी के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाओं से भले शुरुआत किया, लेकिन आगे देख लेते हैं किस दिशा की तरफ इस रीडिंग को यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं। सो सेकंड कार्ड जो कि है, दैट इज 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद अब आया है 5 ऑफ कप्स। दोस्तों, ये कोई जैसे कोइंसिडेंस नहीं, बहुत ही जान लीजिए रेयर कॉम्बिनेशन है, रेयर कार्ड्स की ये श्रृंखला जो अभी तक आई है। तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं जो आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा निकल के आ रही है दोस्तों। तो कुछ प्लानिंग, कुछ षड्यंत्र, इसकी ऊर्जा साफ मुझे दिख रही है। यहाँ पे अभी तक के जो कार्ड्स हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, जिससे कि इस पूरी रीडिंग का जो समापन संदेश है, जो फाइनल ऊर्जा है, वो निकल के आ जाएगी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है, लेट्स फाइंड आउट। ओके दोस्तों, अंत भी बहुत सॉलिड किया यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत की है,
टू ऑफ वॉन्ट्स भी बीच में आए हैं, एंड देन एट ऑफ वॉन्ट्स से पूरी ऊर्जा, पूरी रीडिंग का समापन हो रहा है। अपने आप में बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं दोस्तों। माइनर कार्ड्स हैं लेकिन रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ माइनर कार्ड्स हैं ये जो आज हम सामने देख रहे हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो छिपी हुई एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हुई है इन कार्ड्स में, वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जिन लोगों की ऊर्जा खासकर जो विपरीत विचारधारा में, नकारात्मक विचारधारा में निकल के आ रही है, ये आपके पुराने या फिर हाल ही में आपकी ज़िंदगी में आए हुए या विरोध की भावना में या हेट की भावना में व्यक्तियों को यहाँ पे दर्शा रहे हैं ये कार्ड्स। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपके रास्ते में, बढ़ते हुए रास्ते में कांटे बनने की कोशिश की है। आपके जीवन में पहले भी ये संघर्ष, दुख, अपमान, धोखे या पीड़ा का कारण बन के रहे हैं ये, और आज भी कहीं ना कहीं उन्हीं ऊर्जाओं में ये लिप्त हैं, उन्हीं षड्यंत्रों में, उन्हीं बातों में आज भी इनका मन जो है आपकी तरफ फोकस्ड है। क्योंकि पहले जो इन्होंने आपके प्रति जो प्रहार करने की कोशिश की, जो भी आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए आपके जीवन में संघर्ष लाने का प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाया, विफल हो गए। और इसीलिए आज तक भी ये षड्यंत्रों और आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं उसको प्रभावित करने में पीछे नहीं हटते। कुछ ना कुछ प्लानिंग की चलती रहती है। या फिर आप में से बहुत लोगों के ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं आपके आसपास के जो ये नकारात्मक भावनाओं में हैं, जो हाल ही में आपके बढ़ते हुए सफलता, आप एक एक कदम जो दिन प्रतिदिन अपने उज्जवल भविष्य की तरफ डिवाइन की सहायता से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद और गार्जियन एंजल्स का हाथ आपके सर के ऊपर होने की वजह से जो एक एक स्टेप आप डे बाय डे जो बढ़ा रहे हैं, अपने अतीत के ऊर्जाओं से आप मुक्त हो रहे हैं, उससे हील कर रहे हैं और नई सकारात्मक ऊर्जाओं के लिए जगह जो बना रहे हैं अपने जीवन में शांति और धैर्य से, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख और ये सुकून इस छोटे स्तर का भी देख के ये कहीं ना कहीं ये अभी ये नए लोग आपके दुश्मन बनने की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ ऐसे नए लोग आपके आसपास के हो सकते हैं, नाते रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जो आपको देख तो रहे हैं कि आप अपने जीवन से संघर्षों को पार करके एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बढ़ते हुए कदमों से इन्हें खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या, द्वेष और जलन की आग में तो है, ये मैं देख सकता हूँ। कंपटीशन की भावना है इनके अंदर, चाहे आपके कार्य क्षेत्र के भी लोग हो सकते हैं, जहाँ आपकी जॉब है या व्यापार है, बिजनेस है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं जो अपने आप को कहने को के लिए तो दोस्त कहते हैं, लेकिन असल में मंशाएं अंदर से कुछ और ही रहती हैं। हमेशा तुलनात्मक भावनाएं रहती हैं कि आप उनसे ज़्यादा कैसे स्थिर हो रहे हैं, कैसे ज़्यादा संतुलित हो रहे हैं जीवन में। इन सारी चीज़ों की हमेशा इन लोगों को फिक्र बनी रहती है। अपने ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी पे ध्यान देने वाले ये लोग हैं। और इन जैसे लोगों के लिए खास कर ये जो ऊर्जा यहाँ पे नज़र में आ रही है वो यही है कि आपसे छिपा कर या आपको अंधेरे में रखकर ये पीठ पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े वकीलों के द्वारा या आधिकारिक पोस्ट पे या आधिकारिक पद पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ये बातचीत कर रहे हैं कि कैसे ये कोई एक ऐसा प्लान रच सकते हैं, कोई ऐसा एक षड्यंत्र, एक ऐसा मकर जाल ये रच सकते हैं आपके लिए जिसमें ये आपको बहुत लंबे समय तक फंसा पाए, आपके ध्यान को अपने भविष्य से हटा के, फोकस हटा के किसी और चीज़ में उलझा पाए, जिससे कि आपके लंबे समय में आपके जीवन के लिए सफरिंग ला पाए या आपके लव्ड वंस के जीवन में सफरिंग ला पाए। और इसके लिए कहीं ना कहीं वकीलों के द्वारा या आधिकारिक पद, उच्च पद के द्वारा अपनी जो भी पहुँच या रसूख है इसका इस्तेमाल करके पुरानी फाइलें खंगाल रहे हैं, ताकि ये शायद एक फुल प्रूफ आपके खिलाफ षड्यंत्र रच पाएँ जिसका कोई तोड़ ना हो। ऐसा ये प्लानिंग रच रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के विरोधी जो हेटर्स है कोई झूठी शिकायत आपके खिलाफ दर्ज करने का प्लान बना रहे हो। कई सारे कागज़ों का इस्तेमाल करके झूठे लोगों का झूठे जो बयान है लोगों के, उनका इस्तेमाल करके लोगों को मिली भगत करवा के उनको कुछ लालच देके आपके विरोध में इकट्ठा करने का ये लक्ष्य शायद इन्होंने साध रखा हो। और इन सब चीज़ को जोड़ तोड़ कर ये कहीं ना कहीं बड़ा खेल इस समय खेलने की तैयारी में है, क्योंकि हो सकता है ये वही लोग हों जो पास्ट में आपकी ज़िंदगी को, अतीत में आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने की कोशिश की और फेल हो गए। इसलिए चाहते हैं कि इस बार कुछ इतना बड़ा ये करें कि आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आ पाएँ। तो ये खेल इस समय उसके लिए तैयार कर रहे हो सकते हैं, जिसकी आपको अभी तक खबर भी नहीं लगी हो, भनक भी नहीं लगी हो, सामने सब कुछ सामान्य दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत लोगों को अंदर से कुछ फीलिंग आ रही हो कि कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये अंतरात्मा की आवाज़ भी आ रही हो इस बारे में। लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने इन आसपास की ऊर्जाओं को आपके लिए डिटेक्ट कर लिया है, पकड़ लिया है, और कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको सतर्क रहने के लिए भी यहाँ पे संदेश दे दिया है। इन कार्ड्स में, इंडिविजुअल कार्ड्स में बहुत सारी गहराई की बातें बोली हैं डिवाइन ने, वो भी एक बार देख लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत ही केओस, असमंजस और मतभेद की, लड़ाई की जो ऊर्जा है उससे यहाँ पे जैसे शुरुआत की है आज यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इस मैसेज की। और यहाँ पे ये साफ यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी मामला, जो भी षड्यंत्र आपके विरोधियों, आपके हेटर्स के द्वारा आपके आसपास रचने का प्रयास किया जा रहा है या किया जा रहा था, वो किसी प्रकार से मामला सीधा नहीं है। कई ऐसी राय उनकी आपस में, कई लोगों की मिली भगत इसमें लगी हुई है। कई बड़े बड़े वकीलों के, उच्च अधिकारियों के मदद इसमें ली जा रही है कि एक ऐसे झूठे बयानों की श्रृंखला तैयार की जाए, कुछ झूठे शिकायतों को इकट्ठा किया जाए जिससे कि आपके खिलाफ कोई एक ऐसा प्लान बना सके जिससे कि आपके तरफ कोई कानूनी या लीगल मैटर चलाया जा सके, या फिर ये सिर्फ आपकी छवि को, समाज को बदनाम करने के लिए, आपके नाम को बदनाम करने के लिए कोई की साजिश हो, जिससे कि लोगों का, जिनके साथ आपका बात व्यवहार है, जिनके साथ आपका व्यापार है, जिनके साथ उठना बैठना है, उनका भरोसा कहीं ना कहीं आपके ऊपर टूट जाए। और ऐसे एलिगेशंस, ऐसे इल्ज़ाम लगाने से लोगों के मन में ये बात खटकने लगे कि शायद उन्हें आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये जो आपके विरोधी या हेटर्स हैं, लोगों को बरगलाने में, मतभेद पैदा करने में बहुत तेज़ हैं। और यही ऊर्जा उनकी इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहले ही आपके बढ़ते हुए कदमों से जले भुने हुए हैं। और ख़ासकर आज इस समय जब आप अपने शांति और धैर्य की ऊर्जा से अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ में भी खलल डालने के लिए पीठ पीछे ये सारे प्लान्स रच रहे हैं। कई सारी राय, कई सारी बातें, और यहाँ पे उनके बीच में आपस में टकराती हुई ये ऊर्जा यहाँ पे साफ दिख रही हैं कि ये मिलीभगत भी कर रहे हैं और फिर आपस में ये टकरा भी रहे हैं कि किस चीज़ का यहाँ पे सहारा लिया जाए कि आपके जीवन को ये प्रभावित कर पाए। क्योंकि कई ऐसे लोगों से भी शायद इनकी पीठ पीछे मुलाकात हुई हो जो कहीं ना कहीं आपके फेवर में, आपके पक्ष में कोई बातें बोल दी हों। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपकी जो ऊर्जा है वो सीधे कनेक्टेड है डिवाइन से, और जो आपके सहयोगी हैं वो दूर दूर तक भी फैले हुए हैं। ऐसे सकारात्मक लोग, साफ नियत वाले लोग हर जगह मौजूद होते हैं, और जब उनके सामने आपके बारे में कोई अनिष्ट करने की बातें अगर कोई सुनता है, तो ऐसे लोगों के लिए विरोध भी दर्ज कराता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। और ऐसे आवाज़ उठाने वालों के साथ आपके विरोधियों और आपके हेटर्स के साथ जो पंगा होना है, जो झगड़े होने, मतभेद होने, वो भी बहुत आम बात है। तो उस सब चीज़ों की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और हो सकता है कि ये बात अगर आप में से किसी भी जो यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से किसी भी के भी सहयोगियों तक अगर इनके षड्यंत्र या प्लानिंग की बात पहुँचे, तो आप तक वो बात लीक भी कर दी जाए, पहुँचा भी दी जाए, जिससे कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। तो ये ऊर्जा यहाँ खासकर दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके हेटर्स या विरोधी है, ये कई सारी अलग अलग बातों को जोड़कर आपके खिलाफ एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में। वो टूटी फूटी तस्वीर आपकी दिखा के अपने हिसाब से उसको जताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी आपको मान सम्मान, इज्जत अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पे मिली है उस पर फ़र्क आए, उस पर प्रभाव आए। आपके ऊपर कोई ऐसा मैटर हो जिस पे आपका ध्यान बेफालतू में ही आपके जीवन में ये ऐसे ऐसे दिक्कतें, ऐसी ऐसी परेशानियां लेकर आए जिसका आपसे कोई वास्ता भी नहीं है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान करने के लिए ये उस स्तर तक गिरकर आपको किसी कानूनी दाव पेच में फंसाने की कोशिश करें, या ऐसे आपको चर्चा का पात्र बनाने की कोशिश करें समाज में, जिन चीज़ों से आपका कभी कोई लेना देना ही ना रहा हो। बस ये एक रूमर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को बरगला के आपके बारे में बस एक राय बनवाना चाहते हैं, ताकि आपकी इज्जत, मान सम्मान पे वो बात आए। तो इस तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर पाए। बोले ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, तो इस समय यही काम ये कर रहे हैं, खम्बा नोचने का काम कर रहे हैं पीठ पीछे, क्योंकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इसी के साथ 5 ऑफ कप्स का जो ये कार्ड आ रहा है दोस्तों, ये बता रहा है कि पूरी जो स्थिति है, जो आपके खिलाफ ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं आपके विरोधी और हेटर्स, इसके पीछे बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा रेज और जो निराशा इनको अतीत में हाथ लगी थी आपका नुकसान न कर पाने की, आपको पूरी तरीके से तबाह न कर पाने की, आपके आत्मविश्वास को तोड़ ना पाने की, वो जो निराशाएं हैं उन्हीं का रूप लेके ये षड्यंत्र आज इनके जीवन में कदम रख रहा है। और यही कारण है, उसी से ये प्रोत्साहित होकर आज ये इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि ये किसी के जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह ला पाएँ। आप सोच सकते हैं फिर ये किस गिरे हुए किस्म के लोग हैं।
और मैं देख सकता हूँ कि ये पुराने कागज़, पुराने लोगों को इकट्ठा करके कोई झूठे बयान तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं, झूठे शिकायतों का पुलिंदा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि ये आपके जीवन में कोई ऐसा नुकसान कर पाएँ, ऐसा कानूनी दांव-पेच ये खेल पाएँ, जो आपका जो फ़ोकस है, जो धैर्य है, उसकी यहाँ पे परीक्षा हो सके। आपका धैर्य आपके उज्जवल भविष्य से हटकर, अपने लव्ड वन से हटकर, इनके लड़ाई झगड़े की तरफ, इनके बनाए हुए प्लान की तरफ जा पाए। तो ये इस तरीके की मैं देख सकता हूँ कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे आपके विरोधियों या आपके हेटर्स के द्वारा तैयारी की जा सकती है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, जो भी यहाँ पे अभी ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है कि अभी भी ये किसी चीज़ को लेकर रुके हुए हैं, प्लानिंग तो बना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे इनको चीज़ें अधूरी लग रही हैं और इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वही कहीं न कहीं इनके रास्ते को यहाँ पे तय करने में खेल पाएगा। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, ये आपके विरोधी और हेटर्स हैं, ये आपस में ही ऐसे असमंजस की स्थिति में है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें तो खंगाल रहे हैं, सारे प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ मिसिंग लग रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि ये इस बार भी फेल होने के कगार पे हैं। तो ये जो इनका माइंडसेट है, जो मानसिक तनाव इनके ऊपर बना हुआ है, यहीं इनसे जल्दबाजी में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी प्रतिक्रिया करवाएगा कि ये अपना भंडाफोड़ खुद कर देने वाले हैं समाज के सामने। और इसके बाद इनके पास भागने की जगह नहीं है, मुँह छिपाने की जगह नहीं मिलने वाली है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ निकल के आया है। यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प संकेत डिवाइन की तरफ से निकल के आया है। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इस समय जो है, अगर आपके खिलाफ पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यहाँ आपकी भी ऊर्जा दिखाई जा रही है डिवाइन के द्वारा, जिसमें डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपने शांति और धैर्य की ऊर्जा से पूरी तरीके से इस समय काम ले रहे हैं। आप किसी भी जल्दबाजी की प्रतिक्रिया में नहीं फंस रहे, आप सारी चीज़ों को टटोल रहे हैं, आसपास की जो आपकी ऊर्जाएं हैं, जो लोग हैं, उनको परख रहे हैं, ताकि कोई भी आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी खुशियों में या आपके संतोष में कोई सेंध ना लगा पाए। तो जहाँ ये अपनी इतनी मजबूत ऊर्जा लेके चल रहे हैं, वहाँ पे आप भी अपना जो कवच है, अपना जो डिफेंस है और अपनी जो मजबूती है, वो लेके आप चल रहे हैं। डिवाइन का हाथ आपके सर पे है, यहाँ पे क्लियर हो गया है। और मैं देख सकता हूँ कि ये जो भी आपके विरोधी हेटर जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो भी ये विपक्ष में आपके खड़े हैं, ये आगे की चाल कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं अपने, और जो भी जानकारी आपकी इनके पास उपलब्ध है, जो भी इन्होंने आपके ऊपर नज़र बनाए रखी थी, या जो भी आपके बारे में इन्होंने समाज से, लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की हुई हैं, उसको ये कहीं ना कहीं एक जगह रख कर ये अपना अगला कदम तय करने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। उस चीज़ में अपनी ऊर्जा ये लगा रहे हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ अपनी इंट्यूशन से महसूस हो रही है। और आपको इनके पीठ पीछे जो एक खिचड़ी पका रहे हैं आपके नज़रों से छुप छुप के, उसके बारे में आपको पता ना चले, उसके बारे में आपको ज़रा सा भी भनक ना लगे, उसके लिए भी ये पूरी तरीके से ज़ोरों शोरों से हर चीज़ को ये बचा बचा के रख रहे हैं, ताकि जो असली जो प्लान है, जो षड्यंत्र है, वो आपके सामने कभी एक्सपोज ना हो, रिवील ना हो। इसीलिए ये भी अपने आसपास की ऊर्जा, आप अपने आसपास के लोगों को बहुत सोच समझकर अपने षड्यंत्र में या प्लान में शायद एंट्री दे रहे हो सकते हैं, जिससे कि बात जो है, जो ये पीठ पीछे जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके सामने कहीं खुल के ना आ पाए, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है ना कि आपको सहयोग देने वाले, सपोर्ट करने वाले ज़रूर समाज में मौजूद रहते हैं, क्योंकि जहाँ नकारात्मक लोग हैं, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा को सहयोग देने वाले भी लोग मौजूद होते हैं। जहाँ ऐसे लोग हैं जो ईविल से प्रभावित है, डेविल से प्रभावित है, तो वहाँ ऐसे लोग भी हैं तो सीधे सीधे ईश्वरीय ताकत से भी प्रभावित है। तो ऐसे लोगों को अगर भनक लगे तो ज़रूर वो बात आप तक पहुँचनी है। तो इस डर में भी कहीं ना कहीं जी रहे हैं, इसलिए ये फूक फूक के कदम रखने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। और जो फाइनल 8 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है दोस्तों, ये अचानक से जो जीवन में आती हुई जो गति है चीज़ों में, उसकी तरफ ये इशारा दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो बात आपकी जीवन में रुकी हुई थी, खासकर यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं डिवाइन, कि अगर ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर ये आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आपके विरोधी हेटर्स आपके जीवन में आगे बढ़ने से, तो डिवाइन भी अपनी ऊर्जाओं के साथ पूरी तरीके से लैस से आपके साथ खड़े हैं। और ये बता रहे हैं कि जिन भी चीज़ों में आपको रुकावटें दिख रही थी बहुत समय से, जहां आपकी मेहनत थी, 100% दिया था, लेकिन उसका परिणाम या फल का आप इंतज़ार बहुत लंबे समय से कर रहे थे, या किसी न्याय का वेट कर रहे थे,
तो उसमें बहुत तेज़ी से हलचल आती हुई दिख रही है। हो सकता है इन विरोधियों के, इन हेटर्स के जीवन में जो इनकी काली करतूतें हैं उसका ऐसा अंजाम इनके जीवन में आ खड़ा हो इनके सामने कि जो भी इनका जो बड़ा बनाया हुआ षड्यंत्र या प्लान ये बना रहे थे या फिर अभी के समय में ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके खिलाफ, वो सब धरा धराए रह जाए और जो व्यक्ति अपने ही जीवन में अपने ही कर्मों से जूझने में लग जाएगा वो आपको क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे संदेश मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि डिवाइन आपकी सुरक्षा के लिए इन जैसे लोगों से किसी भी हद तक जो है इनके कर्मफल को भुगतवा सकते हैं। ये मैं यहाँ पे साफ देख सकता हूँ कि डिवाइन का सारा सपोर्ट उन लोगों की तरफ हमेशा रहता है जो सत्य में निर्दोष हैं, जो उनकी ऊर्जा से जुड़े हुए रहते हैं। और अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर की ताकतें वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यही कारण है कि इन विरोधियों का, इन हेटर्स का हारना पूरी तरीके से तय हो गया है। और मैं देख सकता हूँ कि कोई संदेश, कोई नोटिस या कोई ऐसा मैसेज या कोई अचानक सामने आती जानकारी आपको आसपास की स्थितियों को नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो ज़रूर आपके आसपास हो सकता है ऐसी कोई जानकारी बाद में निकल के आए कि इस तरीके की तैयारियां चल रही थी आपके खिलाफ, लेकिन कुछ ऐसा अकस्मात हो गया इन विरोधियों के, इन हेटर्स के जीवन में कि ये अपना सब भुलाकर पहले अपने ही हिसाब किताब चुकतू करने में, ऐसा अपने बोझ को हल्का करने में ऐसे लग गए हैं कि उतारे नहीं उतर रहा इनका बोझ। ये हालत होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, इन कार्ड्स की ऊर्जा साफ तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि इन्होंने आपकी छवि को ख़राब करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए जो तैयारियां की हैं ये कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो इनके जीवन में जो ऊर्जाएं निकल के आ रही हैं डिवाइन की तरफ से, कर्मा की तरफ से, वो इनके लिए बहुत हानिकारक साबित होता हुआ दिख रहा है। और यहीं पे आपके लिए सबसे बड़ा संदेश और सतर्क रहने वाली बात डिवाइन यही कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की घबराहट या हिचकिचाहट या डर अपने मन में नहीं रखिएगा इन चीज़ों को लेके। बस अपने आसपास जो भी आपके घटित हो रहा है हर बात को बस उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जो कहानी बाहर से दिखाई जा रही है उसके पीछे बहुत सारी अलग अलग परतें हो सकती हैं जो आपके विरोधियों, आपके हेटर्स के द्वारा गढ़ित हो सकती है। तो चीज़ों पे ध्यान रखना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन जैसे लोगों को हैंडल करने में, ऐसे असामाजिक तत्वों को समाज में डील करने के लिए सतर्क रहना, थोड़ा बुद्धि से काम लेना ज़रूरी होता है, जिसके लिए यहाँ पे आपको डिवाइन प्रेरित भी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो SAWJCIRVNT। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।